आज हम नाउ फूड्स के अल्फा लाइपोइक एसिड सप्लीमेंट पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर उनका जो 600 मिलीग्राम वाला वर्जन है। हमारे पास काफ़ी मालूमात हैं, प्रोडक्ट की तफसीलात हैं, कुछ रिसर्च भी है और बहुत से लोगों के रिव्यूज़ भी हैं। तो आज का मकसद ये है कि इन सब को मिलाकर देखें कि भाई इस सप्लीमेंट में आखिर है क्या खास बात और किससे फ़ायदा हो सकता है। आइए ज़रा तफसील से देखते हैं। जी बिल्कुल। अल्फा लाइपोइक एसिड या एएलए जिसे कहते हैं, ये एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। ये कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में बनता है और एक बहुत अहम एंटीऑक्सीडेंट है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये पानी और चिकनाई दोनों में हल हो जाता है। ये बड़ी यूनिक क्वालिटी है इसकी। अच्छा, पानी और चिकनाई दोनों में? ये तो वाकई खास बात है। मतलब ये खुलियों में ज्यादा आसानी से मुख्तलिफ जगहों पर काम कर सकता है। तो फिर इस नाउ फूड्स वाली बोतल में क्या है? हर कैप्सूल में 600 मिलीग्राम एएलए। ये तो उनकी जो रेगुलर 100 mg वाली आती है उससे तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये हाई पोटेंसी कहलाएगा। और सिर्फ एएलए ही नहीं डाला उन्होंने, इसमें 30 मिलीग्राम अंगूर के बीजों का अर्क यानी ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और साथ में 5 मिलीग्राम बायोपेरिन भी है। बायोपेरिन, ये क्या चीज है? ये बुनियादी तौर पर काली मिर्च का अर्क है, अक्सर सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल होता है। इसका काम ये है कि जो मेन जुज्व है ना, जैसे यहाँ एएलए, उसको जिस्म में बेहतर तौर पर जज्ब होने में मदद दे। ओह अच्छा, यानी ये एक तरह से एएलए के असर को बूस्ट करने के लिए है। और ये भी अहम है कि प्रोडक्ट वीगन है, नॉन जीएमओ, कॉशर, हलाल और जो आम एलर्जी वाली चीजें होती हैं, दूध, अंडे, सोया, ग्लूटेन, उन सब से पाक है। और बनती भी अमेरिका में जीएमपी सर्टिफाइड जगह पर है। जीएमपी सर्टिफिकेशन तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। जी, जीएमपी का मतलब है कि प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी के सख्त स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, जो यकीनन एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी भी कोई नई नहीं, 1968 से है, तो एक कायमशुदा नाम है। और इस्तेमाल का तरीका वही आम तौर पर दिन में एक कैप्सूल खाने के साथ। जी, हिदायत पे यही है कि रोजाना एक कैप्सूल खाने के साथ लें। एएलए की जो बुनियादी अहमियत है ना, वो इसके एंटीऑक्सीडेंट रोल में है। ये न सिर्फ खुद फ्री रेडिकल से लड़ता है, बल्कि जिस्म के अपने एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जैसे ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन में मदद देना। ग्लूटाथायोन बहुत अहम है खुलियों के हिफाजत के लिए, और ये विटामिन सी और ई जैसे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स को भी आप कह लें कि रिचार्ज करता है। अच्छा। जी। और तहकीक बताती है कि ये आसाबी निज़ाम की सेहत, ख़ास तौर पर न्यूरोपैथी के लिए और खून में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और दिल की सेहत के लिए भी मुमकिना तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है। ये तो हो गई सारी थ्योरी और प्रोडक्ट की तफसील, लेकिन असल बात तो ये है कि लोग क्या कहते हैं। जिन्होंने ये 600 mg वाला इस्तेमाल किया है, उनका तजुर्बा कैसा रहा? वाकई काम करता है ये? हाँ, ये अहम सवाल है। देखें, फीडबैक मिला जुला है, लेकिन काफ़ी मुस्बत रिपोर्ट्स हैं। बहुत से लोगों ने, ख़ास तौर पर जिन्हें आसाबी तकलीफ थी यानी न्यूरोपैथी, जो ज़ियाबेतिस में होती है अक्सर, पाँव में जलन, दर्द वगैरह। बिल्कुल वही, इन लोगों ने और ब्लड शुगर कंट्रोल में बेहतरी बताई है। कुछ कमेंट्स तो बहुत ही पुरजोश हैं, जैसे किसी ने लिखा, ये तो छुपा रुस्तम निकला, दर्द में बहुत कमी आई, कमाल को काम किया इसने। ऑनलाइन साइट्स जैसे आई हर्ब पर भी रेटिंग्स अच्छी हैं। लेकिन कोई मनफी बात भी तो होगी, सब कुछ ही अच्छा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल, मनफी बातें भी हैं। सबसे आम शिकायत तो कैप्सूल के साइज की है। काफी बड़ा है तो कुछ लोगों को निगलने में मुश्किल होती है। ये तो मसला हो सकता है। जी। और चूंकि ये हाई डोज है, 600 mg, तो कुछ लोगों को मैदे में हल्की तकलीफ जैसे पेट दर्द या मतली की शिकायत भी हुई है। नाउ फूड्स कनाडा की साइट पर इसकी एवरेज रेटिंग 4.4 है 5 में से। अच्छी है, लेकिन जाहिर है कि सब पर एक जैसा असर नहीं होता। तो इनफरादी तजुर्बात तो ठीक है, लेकिन क्या इन फवायद के पीछे कोई ठोस साइंसी सबूत भी है, खास तौर पर इस 600 mg वाली डोज का? जी, ये देखना जरूरी है। देखें, एएलए कुदरती तौर पर पालक वगैरह में होता है, पर बहुत ही कम। सप्लीमेंट्स में खासकर ये 600 mg, ये मिकदार बहुत ज्यादा है। जर्मनी में, जैसा मैंने शायद पहले जिक्र किया, एएलए को ज़ियाबतीस की वजह से होने वाली न्यूरोपैथी के इलाज के लिए बाकायदा लाइसेंस मिला हुआ है। ओह। जी, तो ये इसके आसाबी फवायद का एक मजबूत इशारा है। लेकिन दूसरे जो दावे हैं, जैसे वजन कम करना, उसके लिए शवाहिद इतने पक्के नहीं हैं।
کچھ سٹڈیز کہتی ہیں فائدہ ہے، کچھ کہتی نہیں، تو وہ ذرا ملا جلا معاملہ ہے۔ اور وہ جو کھانے کے ساتھ لینے والی بات تھی، آپ نے کہا تھا کہ کھانے سے جذب کم ہو سکتا ہے، یہ تو ہدایت کے الٹ لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے۔ ریسرچ تو یہی کہتی ہے کہ خالی پیٹ لینے سے ALA زیادہ بہتر جذب ہوتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ مقدار میں لینے سے کچھ لوگوں کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو شاید کمپنی کھانے کے ساتھ اس لیے کہتی ہے تاکہ وہ سائیڈ ایفیکٹس کم ہوں، بھلے ہی تھوڑا کم جذب ہو۔ یہ ایک طرح کا ٹریڈ آف ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو اس ناؤ فوڈز ALA 600 mg کے موٹے موٹے فائدے اور نقصانات کیا ہوئے؟ فائدوں میں سب سے پہلے تو ہائی پوٹینسی 600 mg، یہ خاص مقاصد جیسے نیوروپیتھی کے لیے اہم ہے۔ پھر بائیوپرین کا شامل ہونا جو جذب میں مدد کی ایک کوشش ہے۔ اجزاء صاف ہیں، ویگن، الرجن فری وغیرہ، اور برانڈ بھی قابل اعتماد ہے، GMP سرٹیفائیڈ۔ صحیح۔ اور نقصانات والی سائڈ پر؟ نقصانات میں وہ کیپسول کا بڑا سائز، کچھ لوگوں کے لیے معدے کے مسائل کا امکان، اور یہ کہ نیوروپیتھی کے علاوہ باقی فوائد کے لیے سائنسی شواہد ملے جلے ہیں۔ اور وہ جذب والا سوال کہ کھانے کے ساتھ بہتر یا بغیر کھانے کے۔ تو کل ملا کر یہ سپلیمنٹ کن لوگوں کے لیے زیادہ ٹھیک رہے گا؟ میرے خیال میں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے جو ALA کی زیادہ ڈوز ڈھونڈ رہے ہیں، مثلا نیوروپیتھی کے علامات سے نجات کے لیے، یا جنہیں ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ سپورٹ چاہیے، اور جو لوگ ایک جانے مانے GMP سرٹیفائیڈ برانڈ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، انہیں ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس اور کیپسول کے سائز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس سپلیمنٹ کا ایک تفصیلی جائزہ۔ آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ ہم نے بات کی کہ ALA ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، میٹابولزم میں کام کرتا ہے، لیکن جب ہم کوئی ایسی چیز جو جسم میں قدرتی طور پر بنتی ہے اسے اتنی زیادہ مقدار میں باہر سے لیتے ہیں تو خلیوں کے اندر یہ کون سے دوسرے شاید کم سمجھے جانے والے راستوں یا سگنلز کو چھیڑ سکتا ہے جن پر ابھی زیادہ بات نہیں ہوئی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔